एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साउंड चैप्टर। इससे पहले हमने 6 चैप्टर कर लिया है, जिसका नाम था स्पेक्ट्रम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग इससे पहले क्लास 9th में पढ़ कर आए हैं कि साउंड अगर कहीं पर भी आ रही है या साउंड कहीं प्रोड्यूस हो रही है तो ज़रूर कहीं ना कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी। इट मीन्स साउंड वेव तभी प्रोड्यूस हो सकती है जब कोई बॉडी वाइब्रेट करे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस द साउंड। यही हमने साउंड के डेफिनेशन में भी लिखने की कोशिश की है कि साउंड क्या है। चलो अंडरस्टैंड करते हैं क्या है साउंड। अ वेव इज द रिपीटिंग डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी थ्रू मैटर और स्पेस। कोई भी बॉडी होगा, किसी मैटर या स्पेस में जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होगी तो वो ड्यू टू द रिपीटिंग डिस्टर्बेंस की वजह से होगा। तो दैट टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वेव। इस तरीके की ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को हम वेव बोलते हैं। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर वर्ड आया वेव, वो क्या है उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि वेव क्या है। तो वेव is a disturbance that propagate through space and time usually with transfer of energy। कह रहा है कि साधारणतः जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, यूजुअली फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और किसके थ्रू वो ट्रांसफ़र हो रही हो, इस कहाँ ट्रांसफ़र हो रही हो, स्पेस में विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम वो डिस्टर्बेंस कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र हो रहा हो और पार्टिकल अपनी जगह से मूव ना कर रहा हो, पार्टिकल सिर्फ ऑक्सीलेट कर रहा हो, तो ऐसे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को हम लोग वेव बोलते हैं। वेव इज द डिस्टर्बेंस दैट प्रोपागेट थ्रू स्पेस एंड एनर्जी। स्पेस एंड टाइम, स्पेस में टाइम के साथ में जब कभी भी डिस्टर्बेंस प्रोपागेट कर रहा हो तो यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि वो वहाँ पर एनर्जी इस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है, जिसको हम वेव बोलते हैं। या आप ऐसे बोल दें कि द एनर्जी इज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी काइंड ऑफ द ट्रांसफरेशन ऑफ द मीडियम के बिना ट्रांसफरेशन के, यानी मीडियम उसमें पार्टिसिपेट कर तो रहा है लेकिन मीडियम के पार्टिकल वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब एनर्जी को लेके एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जा रहे हैं बल्कि वहाँ पर अपनी जगह पर रुक कर ऑक्सीलेट कर रहे हैं। तो इस तरीके की ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को हम लोग वेव बोलते हैं। वेव ट्रैवल एंड ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कह रहा है कि वेव के फॉर्म में क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर, ऑफन विथ नो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और कोई भी परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं देखा जाता है वहाँ पर। ठीक है, ऑफ द मीडियम के पार्टिकल का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं देखा जाए जब, और एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र हो जाए तो इसे हम वेव बोलते हैं। मैंने यही अभी समझाने की कोशिश की आपको कि क्या है वेव। तो हमने जो बताया है फिर से उसको एक बार रिपीट कर देते हैं कि एनर्जी का मीडियम में ट्रांसफ़र हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, कोई भी शिफ्टिंग ना हो, और एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चली जाए, तो दैट काइंड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज नोन एज वेव। दैट इज विथ लिटिल और नो एसोसिएटेड मास ट्रांसपोर्ट। मतलब ये कह रहा है कि थोड़ा या बहुत ही कम मास का ट्रांसपोर्ट होता है या मास का ट्रांसपोर्टेशन होता ही नहीं है इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी में, जिसको हम वेव बोल रहे हैं। दे कंसिस्ट ऑक्सीलेशन, इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीलेशन होता है या इसमें वाइब्रेशन होता है। इसमें एक्सीलेशन हो सकता है, इसमें वाइब्रेशन हो सकता है जब एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो पार्टिकल के अंदर। ठीक है, पार्टिकल या तो ऑक्सीलेट कर सकता है या वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पर जाके मूव नहीं कर सकता है व्हेन द एनर्जी आर फ्लो फ्रॉम इन दिस वे। ठीक है, इससे अगर इस तरीके से अगर एनर्जी का फ्लो हो रहा है, वेव के तरीके से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो पार्टिकल अपनी जगह पर ऑक्सीलेट कर सकता है या वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन अपने लोकेशन को छोड़ नहीं सकता है, अपने लोकेशन पर फिक्स्ड रहता है, अराउंड ऑलमोस्ट फिक्स्ड लोकेशन, अपने लोकेशन पर फिक्स रहता है। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है बेटा।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि साउंड वेव क्या है। अभी तक हमने देखा कि वेव क्या है और अब देख रहे हैं कि साउंड वेव क्या है। तो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी काज्ड बाय द वाइब्रेशन, एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म जो वाइब्रेशन के टर्म में होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो साउंड है ना, ये एक तरीके का वाइब्रेशन है जो एनर्जी के फॉर्म में होता है। एक तरीके का क्या है, ये वाइब्रेशन है जो एनर्जी के फॉर्म में होता है। दिस एनर्जी इज ट्रांसफर ड्यू टू द प्रेशर, ये एनर्जी इसलिए ट्रांसफ़र होती है मीडियम में क्योंकि मीडियम के अंदर क्या होता है, प्रेशर होता है। आ वाइब्रेटिंग बॉडी काज द वाइब्रेशन इन द पार्टिकल ऑफ द सराउंडिंग मीडियम which travel in the form of wave with a certain speed depend upon the density and elasticity of the, कह रहा इस तरीके की कोई भी वेव जब किसी मीडियम में ट्रांसफ़र होती है या ट्रैवल करना स्टार्ट करती है तो वेव की कुछ अंडर सर्टन कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ये वेव मीडियम में ट्रैवल करता है। उस वेव की कुछ स्पीड होती है और उस मीडियम की कुछ डेंसिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है। तो दीज कंडीशंस आर एसोसिएटेड थ्रू द वेव, जिसकी वजह से वेव जो है किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर लेती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताया, ये सारी चीज़ें हमारी वेव अगर फुलफ़िल कर रही है या कह सकते हैं कि एनर्जी के ट्रांसफरेशन में फुलफ़िल हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे वेव फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एंड अगर इलास्टिसिटी और डेंसिटी और ये सारी प्रॉपर्टी भी मिला दें और वो एक मैकेनिकल वेव होगा तो साउंड वेव हम बोल सकते हैं। और साउंड वेव इज ऑल्सो काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव का ही एक तरीका है ये। अगर हम यहाँ पर देखें कि कुछ साउंड ऐसे भी होते हैं जो हमको सुनाई पड़ते हैं और कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमको सुनाई नहीं पड़ते हैं, तो इस तरीके के बिहाफ पर हमने साउंड को दो पार्टों में डिवाइड किया। एक इन ऑडिबल साउंड में हमने डिवाइड किया और एक ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड में हमने डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या देखा कि नेचर में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कुछ साउंड बहुत धीमे होते हैं जिन्हें हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, और कुछ साउंड बहुत तेज़ी से होते हैं जिन्हें हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, और कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो इनकी बीच में होती हैं जिसे हम सोनिक कहते हैं। सोनिक का मतलब होता है कि वो साउंड जो हम सुनने के, ह्यूमन बीइंग जो सुनने के लिए मतलब कि सेंसेशन प्रोवाइड करते होता है, उनको सेंसेशन प्रोवाइड होता है बाय द नेचर, तो उसे साउंड बोलते हैं या सोनिक वेव बोलते हैं। और जिनको हम नहीं सुन पाते हैं, ह्यूमन बीइंग जिसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और जिससे नीचे भी सुन नहीं पाते हैं, जिसके ऊपर भी सुन नहीं पाते हैं, उनको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं और इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, जिसे हम इनऑडिबल रेंज ऑफ साउंड भी कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग कौन से साउंड को नहीं सुन पाता है, तो इंफ्रासोनिक को नहीं सुन पाता है और अल्ट्रा साउंड को नहीं सुन पाता है। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रा साउंड, दो साउंड को वो नहीं सुन पाता है, यानी उसके कान उतने सेंसिटिव नहीं होते हैं कि इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक को वो सुन ले। तो क्या आप बता सकते हैं कि सोनिक यानी कि कितने से कितने हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को वो सुन लेता है? तो ह्यूमन बीइंग 20 किलो हर्ट्ज़ या 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को सुन लेता है, जिसको हम बोलते हैं ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। और 0 to 20 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन बीइंग नहीं सुन पाता है, जिसको हम इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं और इनऑडिबल रेंज बोलते हैं। और फिर हम देखें अगर, तो 20 हर्ट्ज़ से एबव जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है फिर से उसको ह्यूमन बीइंग नहीं सुन पाता है, और हम इसे अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं, और इनऑडिबल रेंज की साउंड होती है ये। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग की हेयरिंग के बिहाफ पर हमने साउंड को क्या किया है, 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक इंफ्रासोनिक, और एक हमने सोनिक, और दूसरा हमने किस पर डिवाइड किया है, अल्ट्रासोनिक में। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या है कि दे ट्रेवल इन अ मीडियम विथ द सेम स्पीड। याद रखना, भले ही हमने फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर इसको इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक में डिवाइड कर दिया, लेकिन जब कभी भी ये वेव एयर के मीडियम में चलेंगे या किसी मीडियम में चलेंगे, सेम मीडियम की बात हो रही है, तो ये सेम स्पीड से चलेंगे, सेम स्पीड से 3 के तीनों चलेंगे।
जब कभी भी किसी मीडियम में चलेंगे तो इनकी स्पीड कैसी होगी, सेम होगी। अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी स्पीड कह दें कि 320 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी भी स्पीड 320 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड भी 320 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो किसी भी सेम मीडियम में ये सेम स्पीड से ही चलते हैं, इनकी स्पीड डिफरेंट नहीं होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। और वेव के ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो हम लोग इस पर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।